ओके सो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फाइव्स एंड सिक्स। प्रीवियसली हमने क्या क्या सीखा था। हमने वन सीखे, टू सीखे, थ्री सीखे, फोर सीखे। इसका मतलब क्या है कि माइनर अरकाना के वो वंस के सारे कार्ड्स जो मेजर अरकाना पे कनेक्ट होते हैं उसको सिंप्लीफाई, जो दिख रहा है पिक्चर में उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्लस थोड़ा सा और डिटेल में हमने जाना। वैसे ही आज हम जानने वाले हैं फाइव्स। अब ये फाइव नंबर, प्लैनेट कौन सा है? बुध प्लैनेट। ठीक है, तो बुध प्लैनेट के जितने भी कीवर्ड्स हमने प्री में सीखे हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, तो वो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ अभी। सेकंड, ये जो नंबर 5 है ये मेजर अरकाना के कौन से कार्ड से रेजोनेट करता है, कनेक्ट होता है? नंबर फिफ्थ कार्ड कौन सा होता है? द हेरोफेंट का कार्ड। अब ये नंबर 5 है, बुध है, बुद्धि का कारक है, नॉलेज गिवर है, नॉलेज टेकर है। ठीक है, कम्युनिकेशन का काम करता है। 5 नंबर सबको जोड़े रखता है, क्योंकि अगर हम न्यूमरोलॉजी भी देखें तो 5 नंबर मिडिल पे आता है। ठीक है, तो ये सबको जोड़े रखने का काम भी करता है। अगर किसी का 5 खराब है, बुध खराब है, तो नेगेटिव चीजें लाइफ में होंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव फाइव्स हमने देखे थे मेजर अरकाना में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नेगेटिव कार्ड्स कुछ फाइव्स के जो सूट के हैं। तो सूट्स कौन से हैं? पहले तो कप, जो इमोशन और रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आगे फाइव, फाइव इमोशन, फाइव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्या होगा इसमें? हमें दुख तो होता है, राइट? पुराने ख्यालों में हम रहते हैं, ये मेरे साथ हुआ, वो मेरे साथ हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ये दुख अंदर रहता है। तो ये सेल्फ आइसोलेशन हो गया, खुद से ही खुद के विचारों में फंसना। तो फाइव ऑफ कप हमें क्या बता रहा है? इंसान अंदर से इतना टूट चुका है, अपने बारे में इतना गलत विचारधारा सोच रख रहा है कि वो अच्छाई की तरफ मुड़ ही नहीं पा रहा, देख ही नहीं पा रहा कि उसके पास अभी जो हालात है, अभी जो प्रेजेंट है, या फिर जो आने वाला प्रेजेंट है, उसका फ्यूचर बेसिकली, तो वो खूबसूरत बनाने के लिए उसे अपने इमोशंस के ऊपर काम करना चाहिए। ये सोच दिलो दिमाग में आ ही नहीं रही। तो फाइव ऑफ कप हमें क्या बताता है? ये हमारे लिए आए या किसी क्लाइंट के लिए आए, आपके जीवन में जो रिसेंटली जो भी हालात गुजरे हैं उससे आप उभर नहीं पा रहे हो। तो अब आता है सॉल्यूशन। क्या है? पीछे दो कप हमें नजर आ रहे हैं, अच्छे लेवल पे बैठे खड़े, यहाँ पे तीन नीचे गिरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको आपकी इस आइसोलेशन से बाहर आना है, अच्छाई की तरफ देखना है। या अब ये कैसे होगा? कम्युनिकेशन से, बातचीत से। अब ये खुद से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन खुद से नेगेटिव बात कर रहे हैं, इनको पॉजिटिव बात करनी है। तो रेमेडी सेक्शन में हम सब जानेंगे कि क्या क्या रेमेडीज है जो हम दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल रेमेडीज, कुछ थेरेपीज, कि जिससे ये जो हम कहते हैं ना एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इससे उभरने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो जब फाइव के कोई भी कार्ड्स आते हैं तो इंसान को हमें यही बताना है, आपका कम्युनिकेशन अपने साथ, अपनों के साथ, दुनिया के साथ आपको सही रखना है। अगर ये नहीं होता तो जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हमेशा नंबर 5 बदलता रहता है, बदलाव का नंबर है। ठीक है, तो हर एक कार्ड बदलाव का कार्ड है। अब जैसे कि कप है, तो कप कार्ड कौन से बदलाव होंगे? इमोशनल बदलाव, रिश्तों में बदलाव, अपनी पर्सनालिटी, नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल क्या नजर आ रहा है इस कार्ड में हमें? थोड़ा डार्क कार्ड है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। जैसे फाइव ऑफ कप की बात करें तो इंसान दुखी है ना, इंसान ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने। लेकिन फाइव ऑफ पेंटिकल में क्या है? हालात बुरे हैं। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। अब ये हालात इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटी है। आप जैसे कि वहां पे आपको एक विंडो नजर आ रही है, विंडो किस चीज का प्रतीक होता है?
प्रॉस्पेरिटी आने का प्रतीक होता है, जैसे डोर होता है, लिटिल बिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। तो उसे देखना भी तो पड़ेगा ना। वो देखने की क्षमता फाइव ऑफ पेंटिकल में नहीं होती, वो अपने ही जोन में चला जाता है और डिपेंडेंट रहता है। तो चैलेंज इसमें क्या आ गया कि मम्मी ने चाय दी तो मैं पीऊंगी, ठीक है, इसने ये किया तो मैं ये करूंगी, ये हुआ तो मेरे साथ अच्छा होगा। तो ये डिपेंडेंसी रहती है। अब ये ज्यादातर डिपेंडेंसी किस पे रहेगी? पैसों के मामले में, फाइनेंशियल स्टेट में, स्टेटस में, रुतबे में, नेम फेम में। ये सब कुछ हासिल करने के लिए क्या गवा रहे हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा। और इसके अंदर इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। फाइनेंशियल लेवल आता है तो सब कुछ कोलैप्स ही हो जाता है, अगर मेंटल सही नहीं है, इमोशनल सही नहीं है तो फाइव ऑफ पेंटिकल में क्या है? दरिद्रता, यानी लॉस, पैसों का लॉस होना। ये किसके वजह से? आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके वजह से। तो इसमें उपाय क्या आ जाएगा कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपको अपने फाइनेंसेस प्लान के साथ करने हैं, आपको सेग्रीगेट करना है हर एक चीज, नहीं तो आप फंसते चले जाओगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स में। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स में हमें क्या नजर आ रहा है? एक इंसान सारी तलवारें लेके खड़ा है, उसके हाथ में बैट भी नहीं रही, लेकिन उसको सब चाहिए, राइट? तो ये जो सब चाहिए, ये जो थिंकिंग होती है, प्लस मैंने कैसे दूसरों को हराया, ये जो अंदर की एक वीकेंड से विनिंग एनर्जी भी, और दूसरों को थोड़ा कम लेखना, ठीक है, ईगो, नियर टू ईगो। ये 5 नंबर का स्वॉर्ड का काम कार्ड हमें यही बताता है, थिंकिंग कैसी है। ठीक है, तो इस थिंकिंग के साथ अगर आप अपनों से डील करोगे तो आपके रिश्ते टूटेंगे, आपके लोग आपसे बिछड़ेंगे, वो दुखी होंगे। और कुछ लोग, कभी कभी होता है ना, संत लोग ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है बात करने से कोई फायदा है नहीं, सामने वाले को समझ में तो आने वाला है नहीं, तो वो चुप रहते हैं। तो ऐसे केस में सामने वाले इंसान चुप रह के अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपके लाइफ से कब निकल गए। तो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्या बताता है? आपके विचारों की वजह से, आपके दूसरों को देने वाली ट्रीटमेंट की वजह से लोग आपसे खफा होंगे और आपसे दूर चले जाएंगे, बताते और बिना बताए। उस वक्त आपको वो रियलाइजेशन नहीं होगा कि आपने क्या गलत किया, लेकिन वो बाद में, अब जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आपको पता चल जाएगा कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस कैसे रीड करने होते हैं। तो ये जो सबसे पहली बात है, यहाँ पे हमने क्या सीखा? स्वर्ड्स में विचार, 5 नंबर कम्युनिकेशन। तो मेंटल कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए? क्लियर। ठीक है, रेमेडीज में हम सीखेंगे कि किस तरीके की रेमेडी इनको देनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बता रहा है? कुछ तो फाइटिंग चल रही है, राइट? एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं ये लोग, अपने अपने लेवल पे हर कोई सही लग रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए आया है या क्लाइंट के लिए आया है? क्या होगा? सबसे पहला वर्ड क्या होगा इसका? फाइनेंशियल चैलेंज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंज। अब ये फाइनेंशियल चैलेंज क्यों बोला? क्योंकि आसपास अगर आप देखोगे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बस लैंड नजर आ रही है, एक जमीन नजर आ रही है, यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन बहुत सारी होंगी, लेकिन फर्स्ट लुकआउट क्या है? आपके अपनों के साथ झगड़े हैं, आप किसी झगड़े में पड़े हो। ठीक है, अलग अलग लेवल के हम कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो एज पर द क्लाइंट क्वेश्चन, एक तो उनका खुद का झगड़ा चल रहा है घर में, आसपास में, पट्टीदार में, या फिर ये किसी और के झगड़े में पड़े हैं जिसके वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, नंबर 5 बुध का कार्ड है, बुद्धि का कार्ड है, हेरोफेंट के कार्ड से जुड़ा हुआ है। हेरोफेंट क्या करता है? दूसरों को ज्ञान बांटता है, राइट? जैसे वो एक टीचर हो, दूसरों को ज्ञान बांटता है, उसके पास सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन वो खुद के लिए अप्लाई नहीं करता।
ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सारे कार्ड्स भी क्या करते हैं, खुद के ऊपर उपाय अप्लाई करने में डीले करते हैं। उनको हमेशा लगता है कि हम सही है। जब हालात ऐसे आते हैं और ईश्वर की छड़ी पड़ती है, तब उनको रियलाइज होता है। तो जो जो छोटी छोटी रेमेडीज हम सीखेंगे कि किस तरीके से थॉट प्रोसेस को बदलना होता है, साइकिक लेवल पे बदलना होता है, साइकोलॉजी लेवल पे बदलना होता है, तो ये सारे उपाय हम क्लाइंट को दे सकते हैं। पहले हमें खुद करने हैं और फिर क्लाइंट को देने हैं। अभी हमें क्या जरूरत है, हमें कौन सा प्रॉब्लम चल रहा होगा, क्या मैं टैरो कार्ड रीडर बनूंगा या बनूंगी, राइट? क्या मैं सक्सेसफुली सारे कार्ड्स को रीड कर पाऊंगा, इतने सारे जो कार्ड्स हैं प्लस उनके सारे कीवर्ड्स है, क्या मुझे याद रहेंगे? डाउट आया, ठीक है। अब ये कहाँ पे आ रहा है, 5 ऑफ कप पे आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है उसके ऊपर फोकस है, इसके बजाय कि हाँ, जब कोर्स शुरू होने से पहले मुझे तो पता भी नहीं था कि मैजिशियन का कोई कार्ड होता है, अब तो मुझे ये पता है। मैजिशियन का कार्ड नंबर 1 का है, एस के कार्ड नंबर 1 के है, तो क्या मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है 5। अब हम 6 देखते हैं। नंबर 6 प्लैनेट के हिसाब से कौन है, वेनस, शुक्र, राइट। चक्रास कौन सा है, पेंटिकल्स, कप, स्वॉर्ड एंड वॉन्ड्स। तो हमारे जो हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्रा से नीचे सारे चारों चक्रा हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, 6 के अंदर, ठीक है। अब ये किस चीज को बताता है, शुक्र लग्जरी लाइफ, रुतबा, नेम, फेम, स्टेटस, इन सारी चीजों को ये बताता है। अपनों से जुड़ाव को बताता है, फैमिलियर बताता है। ये अकेले नहीं रह सकते नंबर 6, इनको लोग चाहिए आसपास, और लोग चाहिए भी वो अच्छे चाहिए, अच्छी बातें करने वाले चाहिए, उनके जोन टाइप वाले बातें करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो थोड़ा सा फिर दिमाग खुराफाती वाला शुरू हो जाता है, क्योंकि नंबर 6 जितना अच्छा, नंबर 6 उतना बुरा, ठीक है। तो जितनी हमारे पास लग्जरी अच्छी, अगर नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, ठीक है। तो नंबर 6 के जितने भी हमने सारे पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड सीखे हैं वो सारे इसे अप्लाई हो जाएंगे। कलर्स जितने भी हमें आ रहे हैं, मैं अभी वो रिपीट नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी प्री में हम सीख चुके हैं, तो वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 6 ऑफ कप। ये पूरे टैरो कार्ड्स में एक लौता कार्ड ऐसा है जिसके कप के अंदर फ्लावर्स है, तो सोचो ये कितना खूबसूरत कार्ड है। अब ये हमें क्या बता रहा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो आपस में बात कर रहे हैं। इस कार्ड को हमेशा फ्रेंडशिप के नजरिए से देखा जाता है, बचपन के नजरिए से देखा जाता है, आपके पुराने गांव या फिर पुराने लोग जिनसे आप मिलते हो, ये बताया जाता है। अलग अलग क्वेश्चंस पे इसकी रीडिंग अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन बेसिक सबका यही होता है कि किसी पुराने लोगों से मिलने वाले हो, अपने आप से, आपके पुराने वर्जन से मिलने वाले हो, आपके बचपन की जगह जाने वाले हो, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर 6 कप को हम रीड करते हैं बेसिक लेवल पे। नंबर 6 हमें सॉल्यूशंस के बारे में बताता है, हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। हम सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, या फिर हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी है, ये फेल गया तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये फेल गया तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाए हासिल तो करना है। नंबर 5 का उल्टा है, क्या करता है, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, डिपेंडेंसी, इसने ये किया इसलिए ये हुआ। बस मैं माइनर अरकाना की बात कर रही हूँ, बाकी के कोई कार्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नंबर 5 इटसेल्फ अ किंग कार्ड ऑल्सो, वो हम कोर्ट कार्ड्स में देखेंगे, ठीक है। इन चारों में क्या है, डिससेटिस्फैक्शन। 6 माइनर अरकाना में क्या है, फर्स्ट कप देख लिया हमने, पेंटिकल्स क्या नजर आ रहा है, सबसे पहली बात, कोई इंसान है जो दान कर रहा है पैसे, लेकिन किस तरीके से दान कर रहा है, उसके हाथ में क्या है, तराजू है जो तोल के कर रहा है। अब ये क्या तोलेगा, काम, वर्क,
कर्म, ठीक है। जब कोई मजदूर होता है जो पूरे दिन काम करता है और उसे पैसे मिलते हैं, तो किस बेसिस पे मिलते हैं कि उसने कितना काम किया, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये पेंटिकल का कार्ड हमें यही बताता है हमारे लिए आया या किसी के लिए आया। अगर आप किसी को कुछ करना चाह रहे हैं, किसी को दान करना चाह रहे हैं या जो भी है, उसके जरूरत के हिसाब से करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 है तो बांटो, नहीं, सामने वाले को कितने चाहिए वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो हिसाब से ही आपको डोनेशंस भी करने हैं। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या नजर आ रहा है? एक बोट है, एक तरफ का पानी बह रहा है, एक तरफ संत पानी है, और एक बोट पे फीमेल है, बच्चा है, जो एक मैन है, हाथ में उसके ब्लैक कलर की वॉन्ड है, और 6 स्वॉर्ड्स आगे रखे हुए हैं, पीछे नहीं है, आगे है। अब आगे क्या बता रहे हैं? एक तो कार ट्रैवल कर रहा है। देखिए, ये सारी चीजें हम एडवांस में तो सीखेंगे ही, प्रोफेशनल में भी सीखेंगे कि ये ट्रैवलिंग क्या होता है, कार ट्रैवलिंग क्या होता है, कार डेप्थ क्या होता है, कैसे रीड करना चाहिए। बेसिक नोट पे आप इतना समझे, 6 ऑफ स्वॉर्ड आया तो एक कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन वो बीच में है, वो पहुंचा नहीं है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वो वापस मुड़ सकता है, वहीं पे डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एज पर द कार्ड कॉम्बिनेशन वो हमें रीड करना होता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्या बताता है? आपकी थिंकिंग फॉरवर्ड रखनी है। आपका जो भी थॉट है, जो भी विचार है, जो भी आपने ठान लिया है, पीछे वाला सब कुछ छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। जो नया थॉट दिमाग में आया है उसके ऊपर फोकस करो, भले आपकी इच्छा हो ना हो, लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी दी है तो उसे आपको करना ही पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। ये छोड़ने वाला कार्ड नहीं है, बीच में छोड़ नहीं सकते इसे, ठीक है। तो जब भी 6 ऑफ स्वॉर्ड आएगा, आपको बताना है कुछ ट्रैवल होने वाला है, बीच में आपको ख्याल रखना है आपके विचारों के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। एक इंसान है जो घोड़े पे बैठा है 6 ऑफ वॉन्ड्स पे, और बहुत सारे लोग हैं जो नीचे चल रहे हैं। एक इवन ये नजरिया किस तरीके से दिख रहा है हमें? शादी ब्याह वाला दिख रहा है कि दूल्हा आ रहा है, राइट। अगर हम पुरानों की बात करें तो कोई सैनिक है जो जीत के आ रहा है। तो यहाँ पे सक्सेस कंपल्सरी है, यहाँ पे लोग आपको नवाजेंगे, वाहवाही आपकी होगी दुनिया में। लोग आपके स्किल्स को, आपने जो भी अचीव किया है उसको अप्रिशिएट करेंगे, आपको प्यार बरसाएंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं बरसाएंगे। वॉन्ड क्या बताते हैं हमें? काम के बारे में, कर्म के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो ये रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको पूरा करेंगे, और पूरा हो चुका है समझ लीजिए। अगर ये कार्ड आता है तो पूरा हो चुका है, अब रिवॉर्ड्स लेने की टाइम आ चुकी है आपकी, ठीक है। तो ये कौन सा कार्ड है? रिवॉर्ड पाने का कार्ड है। यहां पर ये बेसिक क्लियर है। आई थिंक मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया होगा, लेकिन कोई नहीं, इन डेप्थ में हम डिटेल जानेंगे हर एक चीज। जैसे कि ये तराजू क्या कहता है, ये कॉइन्स इतने ही क्यों आ रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स 4 ऑफ पेंटिकल्स से कैसे कनेक्टेड है, बहुत सारी चीजें हम जानेंगे इन डेप्थ में, ठीक है। तो ये 5 और 6 क्लियर। ओके, इसमें कोई सवाल नहीं? ओके, सो अभी हम नेक्स्ट जो है 7 और 8 इनको देखेंगे।